मेरे पापा का ट्रांसफ़र नैनीताल हुआ और हम यहाँ आए। हमारे घर के बगल में ही मेहता अंकल रहते थे। फैमिली में सभी का नेचर बहुत अच्छा था। उनके दो बेटे थे। छोटा बेटा विपुल कहीं बाहर रहता था और बड़ा बेटा अंकित अंकल आंटी के साथ यहीं रहता था। अंकित थोड़ा शर्मीला था पर बहुत ही हेल्पिंग नेचर का। उस नई जगह में हर चीज़ को जानने और समझने में उसने मेरी बहुत हेल्प की और धीरे धीरे हम दोस्त से ज़्यादा हो गए। आज अंकित का बर्थडे था। मैं मार्केट गई थी उसके लिए गिफ्ट लेने। तभी एक बाइक तेजी से आई और मैं टकराते टकराते बची। मैंने उसे बहुत चिल्लाया पर वो बस मुझे एकटक देखे जा रहा था और धीरे से सॉरी बोलकर चला गया। पर मैंने फील किया कि वो हर थोड़ी देर में कहीं ना कहीं मुझे दिख जा रहा था, जैसे मेरा पीछा कर रहा हो। मैं ऑटो लेकर घर आई तो मुझे वो घर के पास भी दिखा। मैंने उसे घूर कर देखा तो वो मुस्कुरा दिया। मैं घर के अंदर चली गई। अंदर माँ ने छोले बनाए थे और बगल में आंटी को देने को बोली। मैं छोले लेकर अंकित के घर गई और आंटी को छोले देकर अंकित के पास गई। उसे बर्थडे विश किया। तभी वो बाइक वाला लड़का आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ भी आ गए? तभी आंटी ने बताया कि मेरा विपुल छोटा बेटा कल रात को ही आया है। मैंने कहा, ओह तो ये है विपुल, कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। मैंने मार्केट से लेकर घर तक का सारा किस्सा बताया तो सब हंसने लगे। मैंने अंकित से कहा, मुझे पार्टी चाहिए। तो विपुल बोला, वो तो आपको ज़रूर मिलेगी। मैंने कहा, आपसे नहीं, मुझे अंकित से चाहिए, उसके बर्थडे की। और मैं घर आ गई। शाम को हम सब एक रेस्टोरेंट में गए और हम सब एंजॉय कर ही रहे थे कि अंकित ने मुझे डांस के लिए उठाया। हम स्लो म्यूज़िक में डांस कर रहे थे कि तभी अंकित ने मुझे प्रपोज किया और मेरे चेहरे की खुशी देखकर उसने मुझे किस कर लिया। हम दोनों की खुशी हमारे चेहरे से दिख रही थी, पर हमें देखकर कोई था जो खुश नहीं था। वो था विपुल। बहुत जल्दी हमने घर वालों से बात की और हमारी शादी हो गई। हमारी खुशियों को 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमारी खुशियों की दुनिया में एक और दस्तक हुई। मैं माँ बनने वाली थी और इस खबर से मैं, अंकित और घर के सारे लोग बहुत खुश थे। पर इन 1 सालों में मेरे देवर विपुल हमारी शादी के बाद ना ही घर आए थे, ना ही ज़्यादा फ़ोन में बात करते थे और जब भी शादी की बात करो टाल देते थे। बस इतना ही कहते थे, किसी से शिद्दत वाला प्यार हुआ था और वो नहीं तो कोई नहीं। देखते देखते मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया और हमारे घर एक नन्ही सी परी आई और अंकित ने उसका नाम परी ही रख दिया। पर हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। अंकित के सर में बहुत दर्द रहता था। मेरे कई बार बोलने पर वो चेकअप के लिए गए तो पता चला ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज में। मेरे हाथों से रेत की तरह समय फिसल रहा था और मैं बेबस सी सब देख रही थी। तभी विपुल भैया आ गए और उन्होंने अंकित को बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, हर संभव कोशिश की, पर वो हमें छोड़कर चले गए। अंकित के बिना एक एक दिन कई सालों जैसे लग रहे थे। कई बार मन किया मैं भी अंकित के पास चली जाऊं, पर परी को देख मैं रह जाती। अंकित के जाने के 15 दिन बाद मेरे पापा मुझे लेने आए। बोले, शुभी का अब यहाँ रहना कठिन है, मैं परी और शुभी को ले जाता हूँ। इतने में विपुल भैया बोले, नहीं नहीं, इनके बिना हम कैसे रहेंगे। सब उनको देखने लगे। तभी माँ जी ने बोला, सही बात है, अंकित हमें छोड़कर चला गया और अब शुभी और परी भी चले गए तो हम कैसे जी पाएंगे। पापा बोले, पर शुभी की अभी उम्र ही क्या है, पूरी ज़िंदगी अकेले। माँ जी बोली, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमें थोड़ा समय दीजिए। पापा ने हामी भरी और चले गए।
रात को परी को सुलाकर मैं टेरेस में खड़ी अंकित की यादों में गुम थी कि तभी किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं डर कर पीछे पलटी तो विपुल भैया थे। मैं बोली, भैया आप? तो बोले, प्लीज़ भैया मत बोलो। भैया मत बोलो मतलब? मैं तुम्हें फिर से एक नया जीवन देना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, पर इस बार मैं अपने प्यार को फिर से नहीं खोने दूंगा। क्या मतलब है आपका? आप तो शादी ही नहीं करना चाहते थे अपने प्यार के लिए, और फिर मैं तो आपके बड़े भाई की पत्नी हूँ, आपकी भाभी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तभी बीच में विपुल बोले, जिसके लिए मैंने शादी करने से मना किया था, मेरा वो प्यार तुम ही थी। जब तुम पहली बार मार्केट में मुझसे टकराई थी, तभी तुम्हें देखकर मैंने सोच लिया था कि तुम ही मेरी हमसफ़र बनोगी। और जिस दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था कि पता चला कि तुम और अंकित, मैं तुम्हें अंकित के साथ नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ से चला गया था। और आज लौटा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं परी को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस तुम हाँ कर दो। और बोलते बोलते विपुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जोर से हाथ झटका और बोली, मैं आपके बड़े भाई की ब्याहता हूँ और आप मेरे देवर। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और मैं रूम में चली गई। पूरी रात आंखों में बीती। सुबह जब मैं नीचे आई तो सब नीचे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मेरे माँ पापा भी। सबको एक साथ देख मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? आप सब एक साथ यहाँ? तब मेरी सासू माँ बोली, बेटा विपुल ने हमें सब बताया और हम सब भी इस बात से सहमत हैं। परी को पिता का प्यार मिल जाएगा और तुम दोनों का जीवन का खालीपन भी भर जाएगा। परी और सबकी बातों ने मुझे मजबूर कर दिया और आखिर मैं बन ही गई अपने देवर की दुल्हन। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।